अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जी.एम. कुरैशी एज़ अ जनरल फ़िज़िशियन और सर्जन के तौर पे अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। आज हम निहायत ही आम फ़ंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत ही कॉमन है, जिसे हम एथलेट्स फुट के नाम से जानते हैं और मेडिकल टर्म में जिसे हम टीनिया पीडस के नाम से जानते हैं, या फिर आम अल्फाज के अंदर पाँव की जो उंगली हैं उनका इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो कहने को तो ये एक आम सी बीमारी है, लेकिन अगर हम इसमें एहतियात ना बरतें, बेहतियाती की वजह से ये पेचीदा हो सकती है। तो अगर हम इसके वजूहात के बारे में थोड़ी सी बात करें, तो ये क्योंकि फंगस इन्फेक्शन है और फंगस हमेशा जो है ना जो मोइस्ट स्किन होती है, डैम्प एरियाज़ हैं, वहाँ पे ग्रो करती है आसानी से। तो ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है जो कि खिलाड़ी होते हैं, किसान होते हैं, या फिर वो लोग जो ज़्यादा जिनका काम होता है पानी में, जो पानी में ज़्यादा काम करते हैं, उनमें ये ज़्यादा होती है। क्योंकि खिलाड़ियों में अक्सर जो है ना उंगलियों के दरमियान ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे गंद वगैरह, जो गंदगी है वहाँ जमा हो जाती है, ख़ास तौर पे जो बड़ी उंगलियाँ हैं, अंगूठा वगैरह उसके दरमियान। और इसके अलावा जो है नमी की वजह से, पसीने की वजह से वहाँ पे फिर फंगल आसानी से ग्रो कर जाता है। अगर हम बात करें कि ये इन्फेक्शन किन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है, तो ये इन्फेक्शन किसी भी उम्र के दौरान हो सकता है। लेकिन वो लोग जो जिनमें मुज़ाहमत यानी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हों, और वो लोग जो कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हों, जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो जैसे कि शुगर हो गई, तो ऐसे लोग जो है ना ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। तो अगर इसके अलावा वो लोग जिन्हें पसीना ज़्यादा आता हो, जो ज़्यादा मेहनत वाले काम करते हों, ठीक है, इसके अलावा जो है ना हम बात करें कि ये इन्फेक्शन एक दूसरे में भी फैल सकता है या नहीं फैल सकता, तो उसमें ये है कि ये डायरेक्ट भी फैल सकता है, जैसे स्किन टू स्किन ये इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर हम इनडायरेक्ट वेज की बात करें, तो उसमें जो है ना फिर वो आपके सॉक्स हो गई, ख़राब सॉक्स हो गई, इसके अलावा टॉवल्स हो गए, बेड शीट्स हो गई, शूज़ हो गई। अगर आप दूसरों के शूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अफेक्टेड पर्सन है, तो उसके ज़रिए से ये इन्फेक्शन आपको भी मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो साइन सिम्टम्स हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है ना आपको जो उंगलियों के दरमियान है, क्योंकि ये उंगलियों के दरमियान इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो है ना आपको सफ़ेद सी यहाँ पे निशान होंगे जैसे फंगस के होते हैं। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे इचिंग हो सकती है, खारिश वगैरह हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्केल्स हो सकते हैं, बन सकते हैं। इसके अलावा ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, पानी के छाले वगैरह बन सकते हैं। तो अगर ये इन्फेक्शन जो है ना, अगर आप इसकी शनाख्त की बात कर लें तो हम कैसे इसको डायग्नोस करेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो है ना हम जो तरीक़ाकार है कि ये एक आम इन्फेक्शन है, वैसे भी इसकी अलामात की वजह से हम इसको शनाख्त कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मज़ीद आगे जाएं तो इसमें हम उसकी जो स्क्रैपिंग है स्किन की, वो हम लेके टिशू लेके और KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम डाल के इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्किन की जो कल्चर है वो भी कर सकते हैं, और इसके अलावा बायोप्सी के ज़रिए से भी इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ये एक कॉमन बीमारी है, इसको आप घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो घरेलू इलाज में जो हमारे पास होता है, वो कहते हैं कि जो सिरका है वो आप लें, डिस्टिल वाटर के अंदर आप जो वाटर है उसी मिकदार के अंदर आप डालें। उसके अलावा आप जो है ना उंगलियों को 10 से 15 मिनट तक आप भिगो के रखें, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा जो है ना आप जो टी ट्री जो हमारे पास ऑयल है वो लेके, और कोकोनट ऑयल वो आपस में मिक्स करके वो भी आप लगा सकते हैं। ये भी एंटी फंगल एक्टिविटीज़ की होती है, जिसकी वजह से काफ़ी इसमें ये इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा जो अहम इसका इलाज होता है, वो हमारे पास एंटी फंगल जो हम क्रीम है वो यूज़ करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ओवर द काउंटर आपको ये मेडिसिन मिल जाती है, जिसमें फ्लूकोनाजोल हो गया, इट्राकोनाजोल हो गया। तो ये तमाम मेडिसिन ओवर द काउंटर आपको मिल सकती हैं। इससे जो है ना काफ़ी आपको बेहतरी होगी। इसके अलावा जो है ना अगर इसकी कम्प्लिकेशन की बात करें, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो उस वजह से कम्प्लिकेशन हो सकती हैं, रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। इसके अलावा वो स्किन जो है ना वहाँ पे अल्सर बन सकते हैं। तो ये तमाम कम्प्लिकेशन अगर हों, तो उस वक्त जो है ना आपको चाहिए कि आप जो है ना इसका खुद ब खुद ट्रीटमेंट ना करें,
आप फ़ौरन जो है ना डॉक्टर्स के पास जाएँ, ठीक है, उसको अपने जो इन्फेक्शन है उसे दिखाएँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में एक तो इस बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पस वगैरह हो सकती है और वहाँ से बदबूदार डिस्चार्ज हो सकता है। तो ऐसी हालत में जो है ना पेचीदगियाँ मज़ीद बढ़ सकती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें। तो इस सूरत में डॉक्टर जो है ना आपको सिस्टेमिक यानी कि ओरल मेडिसिन स्टार्ट करेगा, जिसमें आपकी जो है ना इट्राकोनाज़ोल हो गया, ग्राइज़ोफल्विन हो गया और फ्लूकोनाज़ोल, ठीक है, इसकी टैबलेट्स स्टार्ट करनी पड़ती हैं। और ये जो ट्रीटमेंट है तकरीबन 3 से 4 जो वीक्स है उस तक आपने लेना पड़ता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन जो है बहुत ही कॉमन है और आप जो है ना थोड़ी सी एहतियात करके इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अब कैसे इसको प्रिवेंट करना है घर पे, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से आप जो है ना इन चीज़ों से बच सकते हैं। एक तो आपने जो है ना आप जो पाँव है उसको बार बार जो है ना गीला नहीं करना, साबुन से एक बार धोना है। उसके अलावा उसको ड्राई करें टॉवल से, टॉवल भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके अलावा आप जो है ना उस पर जो एंटी फंगल क्रीम है वो अप्लाई करें, तो इससे काफ़ी बेहतरी होगी। इसके अलावा जो है ना आप दूसरों की जो चीज़ें हैं, सॉक्स हो गई और शूज़ वगैरह हो गई, वो आप यूज़ ना करें। तीसरी बात ये है कि जो सॉक्स होने चाहिए वो धुली होनी चाहिए और जो शूज़ हैं वो आप कोशिश करें कि हवादार हों, वेंटिलेटेड शूज़ हों। तो उसकी वजह से जो है ना आपकी जो स्किन है वो ड्राई रहेगी और फंगल के जो इन्फेक्शंस हैं वो उनके चांसेस बहुत कम होंगे। तो टेक होम मैसेज यही है कि आप जो है ना जितनी ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं स्किन को ड्राई करें और टाइम पे मेडिसिन लें। अगर वो आपसे बेहतर नहीं हो रहा तो आप जो है ना फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और ताकि इसका जो है ना मुनासिब इलाज हो सके। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद जो वीडियोज़ है उसके लिए आप बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच।